Hello everyone, welcome to my YouTube channel. Friends, today we discuss about most important question and answer on contacts and account subject. कॉन्टेक्ट्स एंड अकाउंट सब्जेक्ट पर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं आज के क्लास में, जिसमें आपको राइटेड शॉर्ट नोट्स हमने इंक्लूड किए हैं एंड लॉन्ग आंसर टाइप का क्वेश्चन हमने इसमें इंक्लूड कर रखा है। और लॉन्ग आंसर टाइप में जो है मात्र 15 क्वेश्चन, ओनली 15 क्वेश्चन हमने इसमें ऐड किए हुए हैं। और इसी 15 क्वेश्चन में से उम्मीद करते हैं कि आपसे ये क्वेश्चन जो है आपको आने वाले एग्जाम में पूछे जाएंगे। टोटल 15 क्वेश्चन का हमने इंक्लूड कर रखा है, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं इंक्लूड है। 15 क्वेश्चन गाइस बहुत नहीं होते, बहुत ज़्यादा नहीं होते हैं, तो इतना तो उम्मीद करते हैं कि आप इतना ज़रूर इसको प्रिपेयर कर सकते हैं ताकि आप अच्छे से अच्छे मार्क्स इसमें ला सकें। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आपको और भी जो भी सब्जेक्ट अभी बाकी हैं और सारे सब्जेक्ट के वीडियो आपको टाइम से पहले मिल जाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। सबसे पहले राइटेड शॉर्ट नोट्स ऑन। देखिए राइटेड शॉर्ट नोट्स ऑन में हमने यहाँ पर टोटल 20 टॉपिक को इंक्लूड कर रखे हैं। और टोटल 20 टॉपिक में से हम ये नहीं बता सकते कौन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कौन कम इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्योंकि इसमें से कुछ भी पूछा जा सकता है। ऐसे ही डिजाइन ऑफ स्टील स्ट्रक्चर में भी हमने ज़्यादा मार्किंग नहीं किया था कि कौन से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कौन से कम इंपॉर्टेंट है। ऐसा करते हैं तो आप लोग जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बोलते हैं उसी को सिर्फ पिक करते हैं और बाकी वाला वैल्यू को आप छोड़ के चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं करेंगे, आज छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, इन सबको आप इंक्लूड करके चलेंगे। सबसे पहले अर्नेस्ट मनी क्या होता है। अब अर्नेस्ट मनी है तो उसमें सिक्योरिटी डिपॉजिट भी आपको देखना पड़ेगा, सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है। ठीक है, हो सकता है इसमें ऐड हमने किया कर रखा हो। अर्नेस्ट मनी के बारे में देख लेंगे, डिफिनीशन क्या होता है और कितना एस्टिमेटेड कॉस्ट का अर्नेस्ट मनी यूज होता है कॉन्ट्रैक्टर के द्वारा। ठीक है, आर्बिट्रेशन क्या होता है, आर्बिट्रेशन और आर्बिट्रेटर किसको कहते हैं उसके बारे में देख लीजिएगा। झगड़ा लड़ाई होता है तो बीच वाला जो जिसको निपटारा करता है उसको आर्बिट्रेटर कहा जाता है। उम्मीद है सब लोग इसको पढ़े होंगे। और यह वीडियो जिस प्लेलिस्ट में आप अभी देख रहे हैं, एस्टिमेट एंड कॉस्टिंग नहीं, कॉन्टेक्ट्स एंड अकाउंट्स वाले वीडियो में, उसके प्लेलिस्ट में सारा टॉपिक का हमने डिस्कस कर रखा है। आप वहाँ से जा करके सारा जो भी टॉपिक आपको इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है, बजट प्रोविजन हो गया, चाहे मेजरमेंट बुक हो गया, सिंकिंग फंड वगैरह, ये सारा कुछ इंक्लूडेड है इस प्लेलिस्ट में। ठीक है, तो जो भी टॉपिक आपका एक अलग से चाहते हैं कि अर्नेस्ट मनी क्या होता है, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट या सिक्योरिटी डिपॉजिट क्या होता है, तो इसके लिए आपका जो कंसर्न टॉपिक का वीडियो है उसमें जा करके देख लेंगे। ठीक है, इसीलिए हम इसको अलग से प्लेलिस्ट में नहीं इंक्लूड किया है। इसमें हमने इसके कॉन्टेक्ट्स एंड अकाउंट सब्जेक्ट वाले में ही इसको हमने इंक्लूड कर रखा है। ठीक है, नेक्स्ट है मेजरमेंट बुक। बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज मेजरमेंट बुक को, और नॉमिनल मास्टर रोल आगे आएगा, NMR नॉमिनल मास्टर रोल, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं इन दोनों को सिलेक्ट करता हूँ कि ये दोनों क्वेश्चन आपसे एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। अब मेजरमेंट बुक के बारे में ऐसा नहीं हो कि सिर्फ 2 नंबर के लिए पढ़ के जाए, मेजरमेंट बुक के बारे में ईच एंड एवरीथिंग पढ़ के जाए। मेजरमेंट बुक को प्रिपेयर कौन करता है, क्या उसके रूल्स होते हैं, क्या उसमें एरर्स नहीं होने चाहिए। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें मेजरमेंट बुक के बारे में आप देख करके जरूर जाएंगे। हो सकता है कि 2 नंबर में ना पूछे, 4 नंबर में ना पूछे, 8 नंबर में पूछ जाए आपसे, लेकिन ये सवाल रहेगा जरूर, कहीं ना कहीं आपको पेपर में जरूर दिखेगा। 2 क्वेश्चन मैं बोल रहा हूँ, नॉमिनल मास्टर रूल और ये मेजरमेंट बुक का। नेक्स्ट है सिंकिंग फंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सिंकिंग फंड को वैल्यूएशन वाले चैप्टर में है, इसका वीडियो डिस्क्रिप्शन में, इस डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लेंगे। यानी जो ये प्लेलिस्ट में सबसे लास्ट वीडियो आपको यही मिलेगा सिंकिंग फंड का। नेक्स्ट है शेड्यूल ऑफ रेट, डिस्ट्रिक्ट शेड्यूल ऑफ रेट भी होता है, तो शेड्यूल ऑफ रेट के बारे में देख लेंगे कि वो किसका डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हैं। बजट प्रोविजन यूनिट 1 का आता है बजट प्रोविजन, वहाँ से इसको वीडियो को देख लेंगे, आपको बजट प्रोविजन भी आपको मिल जाएगा। PWD वर्क में एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल टेक्निकल सेक्शन बजट प्रोविजन की बात आती है, तो वहाँ से इस चीज़ को उठाया गया है बजट प्रोविजन के बारे में। ठीक है, तो ये सभी चीज़ें बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, तो ये सब चीज़ों को आप जरूर करके जाएं। जितना यहाँ पर इसमें इंक्लूड कर रखे हैं इन सब का आप नोट्स बना लें, सभी का नोट्स बना लें ताकि आपको प्रिपरेशन करने में ईजी होगा। ठीक है, नेक्स्ट है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है और किसके लिए यूज किया जाता है इसके बारे में डिस्कस। ऑन अकाउंट पेमेंट, टाइप ऑफ पेमेंट में कॉन्ट्रैक्टर को जो पेमेंट दिया जाता है, ठीक है, उस पेमेंट में ऑन अकाउंट पेमेंट एक वर्ड आता है, उसके बारे में यहाँ पर शॉर्ट नोट्स आपको लिखना है। नेक्स्ट है सिक्योर एडवांस किसके लिए होता है, ठीक है, उसके बारे में आपको जानना पड़ेगा। जो मटेरियल के लिए पैसा लिया जाता है, वो मटेरियल जो ला करके ऑनर के पास ही रखा जाता है, उसके लिए सिक्योर एडवांस वर्ड यूज किया जाता है। ठीक है, ये हमने स्पेसिफिकेशन वाले चैप्टर में हमने डिस्कस कर रखा था। ठीक है, तो नेक्स्ट है मोबिलाइजेशन एडवांस, जो कि मूव करता है, जो कि
जो ट्रैवलिंग अलाउंस होता है या फिर जो खर्चे के लिए लेता है उस चीज़ को मोबिलाइजेशन एडवांस कहा जाता है। जैसे ऑफिस का मेकिंग करने के लिए या फिर टेम्प्रोरी लैब का बनाने के लिए, अप्रोच रोड बनाने के लिए जो भी एडवांस लिया जाता है मोबिलाइजेशन के अंतर्गत में आता है। ठीक है, इसके बारे में भी डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं अपने प्रीवियस वीडियोज़ में, तो आप वहाँ से देख लेंगे उसको। मॉर्टेज लीज किसको कहते हैं, अगेन ये आपको वैल्यूएशन वाले चैप्टर में मिलेगा। वैल्यूएशन में मॉर्टेज लीज आपको रेंट वहाँ पर फिक्सेशन सब कुछ वहाँ पर मिलेगा वैल्यूएशन वाले चैप्टर में। लीगल एक्सपेक्ट ऑफ स्पेसिफिकेशन, देखिए यहाँ शॉर्ट वर्ड लिखे हैं, स्पेसिफिकेशन होगा लीगल एक्सपेक्ट, कानूनी पहलू क्या होता है स्पेसिफिकेशन का। यूनिट नंबर 6.4, यूनिट 6 का आखिरी टॉपिक है 6.4 लीगल एक्सपेक्ट के बारे में हमने बता रखा है कि वहाँ पर 4 पॉइंट में टोटल हमने इसको डिस्कस किए हुए हैं, तो वहाँ से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। नेक्स्ट है रिटेंशन मनी। रिटेंशन मनी अगेन आपको वैल्यूएशन वाले चैप्टर में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको प्रिपेयर कर सकते हैं इजीली। एक्सकालेशन क्या होता है, सबलीटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सबलीटिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। स्लेवेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, बुक वैल्यू बहुत इंपॉर्टेंट है। स्लेवेज वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू एंड बुक वैल्यू क्या होते हैं, वैल्यूएशन वाले चैप्टर में आपको इस तीनों चीज़ें मिल जाएंगी। देखिए हम ज़्यादा यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं इसलिए कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, सिर्फ हम आपको क्वेश्चन को इंडिकेट कर दे रहे हैं कहाँ पर मिलेगा। ये सारा सबका आंसर हमारे इस प्लेलिस्ट में, जहाँ पर आप ये वीडियो देख रहे हैं इसी प्लेलिस्ट में सभी को हमने अपलोड कर रखा है। तो ये डायरेक्ट आपको नाम से नहीं मिले, लेकिन आप सिलेबस देख लीजिए कि किसके अंतर्गत में ये सभी टॉपिक आएंगे, तो वो सिलेबस के अकॉर्डिंग आप वो टॉपिक को जाके सर्च करें, आपको वहाँ से सारा वैल्यू मिल जाएगा, सारा सबका डेफिनेशन वहाँ से मिल जाएगा। नेक्स्ट है लिक्विडेटेड डैमेज क्या है एंड कोरिजेंडम टू टेंडर नोटिस, इसके बारे में भी आपको शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करने होंगे। ठीक है, तो टोटल ये 20 टॉपिक जो कि राइट शॉर्ट नोट्स उनसे हमने इंक्लूड कर रखा है इसके, और उम्मीद करते हैं कि आपको राइटर शॉर्ट नोट्स जो हम दिए हैं ये आपका क्वेश्चन इसमें से उम्मीद है कि आपको कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन के लिए हम यहाँ से आपको एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछे जाएँ। जरूरी नहीं है कि आपको 2 नंबर में ही पूछे, 4 नंबर में भी आ सकता है, 8 मार्क्स में भी आ सकता है। तो ये है राइट शॉर्ट नोट्स वन की बात। अब बात करते हैं लॉन्ग आंसर टाइप का। लॉन्ग आंसर टाइप में आपसे क्या क्या पूछेंगे, देखिए इसमें टोटल हमने 15 क्वेश्चन को इंक्लूड कर रखा है। ये 15 क्वेश्चन आपको कम नहीं है, ज़्यादा नहीं है, और ये उम्मीद करते हैं कि आप इन सभी के बारे में आप एक नोट्स बना लें, और ताकि आपको प्रिपरेशन करने में ईजी होगा। ठीक है, और इसके लिए आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन सभी का वीडियो यहाँ पर अवेलेबल है। हाँ, डायरेक्ट आपको टॉपिक में नहीं मिल सकता है, हो सकता है कि आपको थोड़ी बहुत मेहनत करनी पड़े, क्योंकि प्रॉपर पॉइंट वाइज आपको यहाँ से टॉपिक नहीं मिलेगा। जो सिलेबस का पार्ट है और जिस सिलेबस में चीज़ें इंक्लूड है वहाँ से वो टॉपिक आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, फर्स्ट टॉपिक है व्हाट इज़ द प्रोसीजर ऑफ इनिशिएटिंग पीडब्ल्यूडी वर्क। पीडब्ल्यूडी वर्क को इनिशिएट करने का प्रोसीजर क्या होता है, जो कि 3 प्रोसीजर में बढ़ता है, एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल, टेक्निकल सैंक्शन एंड बजट प्रोविजन। इन तीनों के बारे में आपको एक्सप्लेन करना होगा। ठीक है, तो इन सब के चीज़ के बारे में ऑलरेडी पहला यूनिट का ये वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगा, फर्स्ट यूनिट में, जहाँ से ये चीज़ें आपको इंक्लूड की हुई हैं। सेकंड क्वेश्चन है डिफाइन कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर को डिफाइन करें, कॉन्ट्रैक्टर किसको कहते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंट क्लास ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर का डिफरेंट क्लास कौन कौन सा होता है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, और किस बेसिस पर उनके क्लास को डिफाइन किया गया है उसके बारे में लिखना है। एक्सप्लेन द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर का रजिस्ट्रेशन प्रोसेस क्या होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट का जरूरत पड़ता है, इसके बारे में आप जरूर देख करके जाएं। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के अंतर्गत में आता है। तीसरा क्वेश्चन है ड्राफ्ट टेंडर नोटिस, बहुत इंपॉर्टेंट है। टेंडर क्या होता है, टेंडर को कैसे फिल किया जाता है, कौन मेंटेन करता है टेंडर का, और स्क्रूटनी प्रोसीजर क्या होता है टेंडर के लिए। ठीक है, और टेंडर के बारे में मतलब कि हर जानकारी आप पढ़ करके जाए, यहाँ से आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। एक हमने बोल दिया मेजरमेंट बुक, दूसरा नॉमिनल मास्टर रोल, और तीसरा अभी बता रहे हैं टेंडर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के कैटेगरी में है, आप इसको जरूर पढ़ के जाएँ, ये आपका 100% क्वेश्चन में से आने वाला में से है। ठीक है, तो ड्राफ्ट है टेंडर नोटिस को ड्राफ्ट करना है, मतलब बनाना है। फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए लाइब्रेरी फॉर द पॉलिटेक्निक बिल्डिंग एट धनबाद, कॉस्ट ₹7 लाख के लिए। ठीक है, तो ये एक एग्जांपल है, इस पर हमने बेस्ट एक एग्जांपल ऑलरेडी जो प्लेलिस्ट देख रहे हैं इसमें ऑलरेडी मेंशन है, तो वहाँ से जा करके इसके लिए आप देख लें वीडियो कि कहाँ पर और कैसे इसको टेंडर नोटिस को ड्राफ्ट किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट आर द वेरियस अकाउंट फॉर्म्स। बहुत इंपॉर्टेंट है अकाउंट्स फॉर्म के बारे में।
यहाँ से इंडेंट फॉर्म होते हैं, आपको फॉर्म नंबर 1, फॉर्म नंबर 2। फॉर्म नंबर के बारे में बहुत सारा इसमें मेंशन है। करीब 15 से 20 टाइप के फॉर्म को हमने डिस्कस किया है। एब्स्ट्रैक्ट शीट हो गया, डबल ए फॉर्म हो गया है, ए बी फॉर्म हो गया, उस सब के बारे में डिस्कस कर रखे हैं। फॉर्म का ड्राफ्टिंग जरूर करना सीख जाएंगे कि फॉर्म में क्या क्या चीज़ें मेंशन होती है। सीरियल नंबर के बाद नेम होता है, नेम के बाद क्वांटिटी होता है, ठीक है। अलग अलग टाइप के फॉर्म में अलग अलग उसके फॉर्मेट बने होते हैं, तो फॉर्मेट के साथ उसके फॉर्म को अपने याद रखना होगा, ठीक है। तो वो सभी फॉर्म का आप देख लेंगे कि क्या होते हैं, उसके यूज क्या हैं, और उनके डायग्राम का मतलब हो गया कि उसका स्केच बनाना, वो फॉर्म कैसा दिखता है, मतलब क्या क्या चीज़ें उसमें कंटेन होती हैं, तो उस चीज़ के बारे में आपको इसमें लिखना होगा। अगला है 5वां क्वेश्चन, एक्सप्लेन इन डिटेल द वेरियस मेथड ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन। बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट यूनिट का जो लास्ट यूनिट है चैप्टर नंबर 7 वैल्यूएशन का, वहाँ से सभी क्वेश्चन को करके जाएं। जनरली सिंकिंग फंड फैक्टर, सिंकिंग फंड, स्लेवेज वैल्यू, बुक वैल्यू, स्क्रैप वैल्यू, डिस्क्रिमेंटल, डेप्रिसिएशन, ये सभी चीज़ें आप जरूर करके जाएं। यहाँ से क्वेश्चन आपको 110% देखने को मिलेंगे, ठीक है। सिर्फ वैल्यूएशन वाले चैप्टर से आपको मैं बता रहा हूँ 16 मार्क्स का क्वेश्चन पूछेगा, सिर्फ वैल्यूएशन वाले चैप्टर से। इधर हो सकता है कि डिफरेंशियल में 8 मार्क्स पूछे और 4 मार्क्स का न्यूमेरिकल पूछे, 4 मार्क्स का फिर आगे कोई आपका डिफरेंस बिटवीन पूछ दे, लेकिन पूछेगा 16 नंबर का जरूर वहाँ से। और यहाँ से आपको डिफरेंस बिटवीन या फिर डिफिनीसन जरूर पूछा जाता है। एक न्यूमेरिकल भी है, न्यूमेरिकल भी वहाँ से पूछा जाता है। तो ये सभी चीज़ें आप इंक्लूड करके जाएं इसमें। डेप्रिसिएशन के कितने मेथड होते हैं, टोटल 4 मेथड होते हैं। स्ट्रेट लाइन मेथड होता है, डिक्लाइन बैलेंस मेथड होता है, ठीक है। तो इस तरह से इसके टोटल 4 मेथड होते हैं, उसके बारे में आप पढ़ करके जाएँ। वीडियो डिस्क्रिप्शन में है, प्लेलिस्ट में ऑलरेडी सबसे लास्ट वीडियो, वहाँ पर जाकर आप जरूर देख लें। अगला है वाई इट इज़ नेसेसरी टू प्रोवाइड स्पेसिफिकेशन ऑफ वर्क। किसी काम के लिए स्पेसिफिकेशन क्यों प्रोवाइड करते हैं। एक्सप्लेन द डिफरेंट टाइप ऑफ स्पेसिफिकेशन एंड देयर इंपॉर्टेंस। कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में इसका क्या इंपॉर्टेंस है उसके बारे में लिखना है। यूनिट नंबर 6, ये जो है मैं बता रहा हूँ, यूनिट नंबर 6 में आप जा करके देख लें। स्पेसिफिकेशन का टाइप्स, ब्रीफ, डिटेल्स, स्टैंडर्ड, ये सभी जो है इसके स्पेसिफिकेशन के टाइप हैं, और क्यों स्पेसिफिकेशन प्रोवाइड किए जाते हैं, क्या उसकी नेसेसिटी होती है, ये सभी चीज़ें यहाँ पर जाके देख सकते हैं, वहाँ पर मेंशन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है ड्राफ्ट डिटेल स्पेसिफिकेशन। देखिए यहाँ से क्वेश्चन कम चांस है पूछने का, फिर भी हमने एक क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड कर रखा है कि डिटेल स्पेसिफिकेशन जो है आरसीसी वर्क का, ठीक है, या फिर रोड कंस्ट्रक्शन का, वाटर बॉन्ड मैकेडम के लिए, या फिर स्लैब के लिए में से एक कोई डिटेल स्पेसिफिकेशन आपसे पूछा जा सकता है। यूनिट नंबर 6.3 में इसका डिटेल्स वीडियो है, वहाँ से जा करके आप देख सकते हैं कि कैसे इसका हमने स्पेसिफिकेशन लिखना होता है। अगला क्वेश्चन है डिफाइन वैल्यूएशन, राइट द नेसेसिटी ऑफ वैल्यूएशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट के कैटेगरी में बहुत ज़्यादा जरूरी है। वैल्यूएशन वाले चैप्टर का कोई भी न्यूमेरिकल, कोई भी डिफिनीसन, कोई भी डिफरेंस नहीं छोड़ के जाना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। वैल्यूएशन वाले चैप्टर से कुछ भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द टर्म पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर। कॉन्ट्रैक्टर को कौन कौन सा पेमेंट दिया जाता है उसके बारे में लिखना है। पेमेंट का टोटल नाम लिखा जाता है, ठीक है। और जैसे ऑन अकाउंट पेमेंट इसी के अंतर्गत में आता है, तो इसी के सब टाइप में आता है पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर में। तो टोटल इसके टाइप्स जो है आप पढ़ कर जाएँ, टोटल कितने टाइप्स होते हैं कि कॉन्ट्रैक्टर को कौन कौन से पेमेंट किए जाते हैं, ऑनर के द्वारा या फिर कंसर्न डिपार्टमेंट द्वारा। अगला टॉपिक है डिफाइन टेंडर, वाई इट इज स्क्रूटनी, व्हाट इज स्क्रूटनी डिपॉजिट ऑफ टेंडर। टेंडर क्या होता है, स्क्रूटनी डिपॉजिट क्या होता है टेंडर का। इनलिस्ट द प्रोसीजर टू बी टेकन एट द टाइम ऑफ स्क्रूटनी ऑफ ऑल टेंडर रिसीव्ड। जो टेंडर रिसीव्ड हुआ है तो स्क्रूटनी प्रोसीजर क्या होते हैं, टेंडर वाले चैप्टर में इसका आपको डिटेल वीडियो मिल जाएगा, किस तरह से उसका यूज किया जाता है, ठीक है। टेंडर के बारे में कुछ भी छोड़ के नहीं जाना है, मैं बार बार रिपीट करता हूँ कौन कौन। एक हो गया आपका टेंडर, दूसरा हो गया आपका मेजरमेंट बुक, तीसरा हो गया नॉमिनल मस्टर रोल, एंड चौथा हो गया आपका वैल्यूएशन। ये 4 चीज़ों को आप जरूर करके जाएं, यहाँ से क्वेश्चन आपको 110% देखने को मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है न्यूमेरिकल ऑन स्लेवेज वैल्यू, बुक वैल्यू, डेप्रिसिएशन एंड सिंकिंग फंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एक न्यूमेरिकल आपको जरूर मिलेगा, एक न्यूमेरिकल जरूर देखने को मिलेगा। सिर्फ 7वां चैप्टर ही है जिसमें न्यूमेरिकल आता है वैल्यूएशन वाले चैप्टर में, तो न्यूमेरिकल पार्ट को छोड़ के नहीं जाएं। न्यूमेरिकल हमने नहीं कराया है, यूट्यूब पर हमारा न्यूमेरिकल का वीडियो नहीं है, क्योंकि हमको टाइम प्रॉपर नहीं मिल पाया। अगर मिल पाता तो हम जरूर इसको करते।
ठीक है। न्यूमेरिकल आपसे ज़रूर पूछा जाएगा, सिंकिंग फंड फैक्टर का, बुक वैल्यू का, डेप्रिसिएशन का, ये सबसे आपको स्लेवेज वैल्यू का न्यूमेरिकल जरूर पूछा जाएगा। तो आप कहीं भी पढ़े हों और तो इसका ज़रूर आप एक दो क्वेश्चन ट्राई करके जाए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको आने वाले ज़रूर है। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय बीओटी प्रोजेक्ट। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्ड ऑपरेट एंड ट्रांसफर प्रोजेक्ट के बारे में आपसे पूछा जाता है। इसके बारे में डिटेल वीडियो आप देख सकते हैं, जो कि यूनिट 1 का लास्ट टॉपिक होगा। ठीक है, यूनिट 1 में यूनिट 1 का ही लास्ट टॉपिक होगा, जिसमें बीओटी प्रोजेक्ट के बारे में आपको बताया गया है। नेक्स्ट है व्हाट इज एनएमआर। एनएमआर नॉमिनल मास्टर रोल, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड हाउ इट इज़ मेंटेन्ड, एक्सप्लेन कैसे इसको मेंटेन करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिटेल वीडियो इसका प्लेलिस्ट में है, आप वहाँ से जा करके देख सकते हैं। इस सब क्वेश्चन को छोड़ करके नहीं जाए। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपको जितने ये 15 क्वेश्चन है ना, 15 क्वेश्चन हमको नहीं लगता है कि बहुत ज़्यादा है, और 15 क्वेश्चन अगर आप कर लेते हैं तो उम्मीद है आप 70 मार्क्स के अप्रॉक्स में जरूर ला सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड लास्ट, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप ऑफ इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट। कितने तरह के इंजीनियरिंग कॉन्ट्रैक्ट हैं जो आपको कॉन्टैक्ट्स एंड अकाउंट सब्जेक्ट में पढ़ने होते हैं, उसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होता है, तो इसके बारे में आपको डिस्कस करने होंगे। लास्ट वन है रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ जेई एंड एई। एई और जेई का क्या रोल होता है, क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, क्या उनका वर्क होता है, ठीक है, उसके बारे में डिटेल्स आपको पता होने चाहिए। मे बी यहाँ से क्वेश्चन पूछ दे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो इसको नहीं कहेंगे, क्योंकि इसके रिस्पेक्ट में और भी क्वेश्चन है जो कि इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं। ठीक है, तो इतने ये 15 क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करेंगे आपको आपके प्रिपरेशन को बूस्ट करने में। और उम्मीद है कि आज का ये सेशन आपको समझ में आया होगा। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर करें, और चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है।